थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निङ डिएक्सन. सबैभन्दा पहिला म चाहिँ नेपाली हो, तर आज सेसनबद्ध तरिकाले प्रोग्रामले लिएर गएको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्पिच चाहिँ हिन्दीमा राखेको कारणले म केही 20-25 मिनटको टाइम तपाईहरुको साथमा हिन्दीमा बोल्ने छु. सबैजना हिन्दी बुझ्ने हुनुहुन्छ? बुझ्नुहुन्छ? ल, थैंक यू वेरी मच. आज के जो हमारे मंच संचालक और पावरफुल लीडर सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर हरिचंद शर्मा, प्लीज इनके लिए एक जोरदार ताली. गुड मॉर्निंग डिएक्सन. गुड मॉर्निंग. अगर गला सूख गया हो तो पीछे कॉफी का व्यवस्था है, आप कॉफी पी सकते हैं. पानी का भी व्यवस्था है, आप पानी भी पी सकते हैं. लेकिन ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ 3 या 3.5 घंटे का प्रोग्राम होता है. 3 घंटा तो वैसे ही बैठ के लोग फिल्म हॉल में पिक्चर देख लेते हैं, जबकि उसको देखने के लिए आपका पैसा भी खर्च होता है और बेनिफिट 0%, फायदा 0% होता है. यहाँ बैठने के बाद किसी दिन इसी जगह पे सरोज कुमार नटवा जी जो आज बोल रहे मेरा 4 लाख रुपए महीने का इनकम है, यहीं पे बैठ के प्रोग्राम लिया था. किसी दिन इसी जगह पे बैठकर अशोक कुमार गिरी ने प्रोग्राम लिया था. किसी दिन इसी जगह पर बैठकर मोतीलाल मिश्रा, मोहम्मद रफीक, जितने भी आपके सामने टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, हमारे हरिचंद शर्मा, दीपक जायसवाल, रोहित शर्मा, सभी लोगों ने आपके ही जगह पे बैठ के कभी ट्रेनिंग या ऐसा सेमिनार लिया था. यस और नो? लेकिन उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया. आज उनका स्थान यहां से उठकर यहां हो गया है. और जिन लोगों ने इस चीज को आए गए इसी में समय बर्बाद कर दिए, यहाँ जो लीडर अपना स्पीच कर रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं है. वो जहां है वहीं है, वहां से वो ऊपर क्या घिसक तक नहीं पाए हैं. गुड मॉर्निंग डिएक्सन. तो क्या आप लोग मुझे 20-25 मिनट का टाइम देने के लिए रेडी हैं? 100% सभी लोग बोलेंगे प्लीज. रेडी हैं? थैंक यू वेरी मच. तो मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा, मैं भी नेपाल के वस्तु से, और मुझे इस फील्ड में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार गिरी, मैं चाहूँगा प्लीज़ इनके लिए एक जोरदार ताली. क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता और आप मुझे सुन नहीं रहे होते. यानी कि बहुत बड़ा रोल होता है आपका, आपके स्पॉन्सर का. इसलिए मैं हमेशा इनका धन्यवाद देता हूँ. मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु स्किल डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी, प्लीज इनके लिए भी एक जोरदार ताली. हमारे कंपनी फाउंडर जिन्होंने एक ऐसी कंपनी का स्थापना किया इस दुनिया के अंदर, जिस कंपनी की वजह से आज लाखों ऐसे गरीब परिवार में जन्मा हुआ लड़का आज अपने आप को अमीर कहने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बिकॉज ऑफ डिएक्सन कंपनी का फाउंडर. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कंपनी का स्थापना किया है. इस कंपनी का संस्थापक जिसने एक ऐसी कंपनी का स्थापना किया है जिस कंपनी के माध्यम से बनाया गया जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खाने वाले लाखों ऐसे लोग जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ, अब इनका बहुत दिन कम है, इनका दिन बहुत कम है, अब ले जाओ. लेकिन ऐसे लोगों का भी डिएक्सन का प्रोडक्ट उनको नया जीवन देने का काम किया है, बिकॉज ऑफ कंपनी फाउंडर. मैं चाहूंगा हमारे कंपनी फाउंडर सीईओ दातो डॉक्टर लिमसो जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग डिएक्सन. गुड मॉर्निंग डिएक्सन में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, अभी मैं बाहर गया था तो यहाँ 2-3 लोग खड़े हुए थे, वैसे तो लेडीज थी, वो आपस में बातें कर रही थी. इन्हीं को सही गुड मॉर्निंग डिएक्सन बंसन बनने को ऐसा मतलब वो बोल रहे थे. तो कहीं ऐसा ना हो, डाउट नहीं होनी चाहिए. अरे यार, जो इंसान मर रहा हो, मरने के कगार पे हो, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट उसके सामने आ जाए, फिर डॉक्टर बोले तुमने क्या खा लिया, अब तुम्हें औषधि की आवश्यकता नहीं, उसके जीवन में सुबेरा नहीं तो क्या है दोस्त. उसके लिए हमेशा ही गुड मॉर्निंग तो हो गया, क्योंकि उसको नया जीवन मिला है. तो गुड मॉर्निंग का मतलब ये हमारा एक नारा है सर, ये हमें एनर्जी देता है. आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ. गुड मॉर्निंग. एक छोटी सी स्टोरी क्या है, आज दुनिया में जब आप फोकस करेंगे तो जितने भी लोग हैं हमारे गांव में, बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, भैया क्या चाहिए,
थोड़ा सा दो झाग मिल जाए, हो गया राम भजन। ये इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं। स्टोरी में क्या है कि एक कुत्ता होता है, गुड मॉर्निंग, एक कुत्ता होता है और एक खरगोश होता है। तो कुत्ता खरगोश को देखता है, उसको खाने के लिए उसके तरफ झपटता है। तब खरगोश भागने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुत्ता मुझे पकड़ लेगा, ये कुकुर, तो मुझे खा जाएगा, इसलिए वो भागता है। अब दोनों की स्पीड बढ़ती जा रही है, आगे आगे खरगोश भागता जा रहा है और पीछे पीछे कुत्ता उसको खदेड़ता जा रहा है। काफी दूर भागते 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 काफी दूर चले गए। एक जगह पे खरगोश जाकर देखा, छेद मालूम है, पाल, उस पाल में जाकर घुस गया खरगोश। जब वो घुस गया तो कुत्ता, अब काफी दूर तक उन्होंने दौड़ लगाने के बाद वो जाके वहां घुस गया, तो उसके पीछे कुत्ता गया हाँफते हुए, करते हुए, और वो बाहर से आवाज दे रहा है उसको कि भैया खरगोश भैया, मैं इतनी दूर तक तुम्हें खाने के लिए नहीं खदेड़ा, कुछ दूर तक तुम्हें खाने के लिए खदेड़ा, लेकिन बाद में मैं ये जानने के लिए खदेड़ा कि मैं तुमको क्यों नहीं पकड़ पाया। यार, तुमसे हमारे पैर से तुम्हारा पैर भी छोटा छोटा है ना, मेरे कदम से तुम्हारा कदम भी छोटा, मेरे शरीर से तुम्हारा शरीर भी छोटा, मेरे ताकत से तुम्हारा ताकत भी छोटा, लेकिन ऐसा कारण क्या हुआ कि फिर भी मैं तुमको नहीं पकड़ पाया? तुम्हारी स्पीड मेरी स्पीड से फिर भी ज्यादा थी। क्या कारण है? क्यों तुम ऐसा क्या कारण हुआ? क्यों मैं तुमको नहीं पकड़ पाया? तो अंदर, उस पाल के अंदर बैठा खरगोश बोल रहा है, ये कुत्ते, जो तेरी दौड़ थी और जो मेरी दौड़ थी, इन दोनों में बहुत फर्क थी। तू सिर्फ अपने पेट के लिए दौड़ा था और मैं अपने जीवन के लिए, अपने जिंदगी के लिए दौड़ा था। इसलिए तेरी दौड़ से मेरी जो दौड़ थी, ये काफी गुना स्पीड थी। मैं अभी भी भागता रहता तो अभी भी तू मुझे नहीं पकड़ पाता, क्योंकि पेट के लिए जो भागता है उसकी स्पीड कम होती है। कोई भी इस दुनिया में भूखा नहीं मरता, पेट तो कोई भी पाल लेता है, जीव जंतु तक पाल लेते हैं, जो पागल होते हैं वो भी पाल लेते हैं, जिनका मजदूरी करने लायक नहीं होते हैं, लूला लंगड़ा होते हैं, वो भी पेट पाल लेते हैं। किसी भी हद तक आज के डेट में भूखा कोई नहीं मरता। तो हम सब कुछ हमारे पास है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, अगर उसके बावजूद भी हम सिर्फ पेट भरने के लिए हैं तो हमारी स्पीड कम है। मेरा कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले सोच बदलो, क्योंकि अगर सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं होगी। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे। 21st सेंचुरी का सोच बदलो, आज का सोच में आओ, क्योंकि आज का सोच बहुत डिफरेंट हो गया है। क्या सोच है? आपने देखा होगा कभी ओल्ड क्रो, जिसे पहले हमने पढ़ा है किसी कक्षा 3 या 4 क्लास में, कि एक तिरखाए को काग, सुना है, हमने पढ़ा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो, कौवा बहुत चालाक होता है। एक घैटे में गया, पानी नीचे था, लेकिन चालाक कौवा को देखो, बाहर से रोड़ी ला लाकर, छोटा छोटा गिट्टी पत्थर का ला लाकर, और पानी को ऊपर कर लिया और पानी पी लिया। तब हम उस कौवे को क्या कहते थे? चालाक कौवा। क्या कहते थे? चालाक कौवा। आज का स्मार्ट कौवा आ गया, मॉडर्न कौवा आ गया, सीधा इसको घुसाया, पानी पिया, चल दिया। क्या ढूंढना है इधर से उधर, ये रोड़ी ढूंढना। मेरा कहने का मतलब क्या है? सोच बदलो। आज ये स्मार्ट दुनिया है, इस स्मार्ट दुनिया में सब कुछ बदल गई। पहले लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, फिर धीरे धीरे ट्रेन आ गई, फिर कार आ गई, अब तो हवाई जहाज से दौड़ते हैं। ये सुनो, जब हम छोटे छोटे थे तो हम घर में अपने किचन में बैठ के भात खाया करते थे, खाना खाया करते थे मम्मी पापा के साथ में। जब आकाश में वो प्लेन आती थी ना, गौ आवाज करके, खाना छोड़ के बाहर जाकर और देखते थे। जब तक वो गायब नहीं हो जाता था, हमारे आंख से अब नहीं दिखता है, तब तक हम देखते ही रह जाते, चाहे हाथ सूख जाए। ये सुनो, आज उसी पे बैठ के घूम रहे हैं। जमाना बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? जमाना बदल रहा है। पहले लोग चिट्ठी लिखा करते थे,
या दूसरे से जाकर लिखवाते थे, और अगर चिट्ठी आता था खुद पढ़ नहीं सकते तो दूसरे से पढ़वाते थे। लेकिन जमाना बदल गया, अब एसएमएस का सिस्टम आ गया, धीरे धीरे जमाना बदल गया, जीमेल मेल का सिस्टम आ गया। अब तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक डायरेक्ट ऐसे चलता है। हाँ, तुम देश में हो? अरे हजूर, हाँ हांगकांग में हो? कति बजे छा? अरे तैयार राती को 1 बजे से। हाँ, यहाँ तो पूरे घाम छा। इस तो बताओ, इतनी दूर चले गए, वहां आधी रात है, यहाँ दोपहर है, आप देख रहे हो उनको। ये जमाना हो गया। लेकिन इस जमाने का फायदा सिर्फ उन लोगों ने ही उठाया है जिनके अंदर कुछ नया करने की जोश हो, कुछ नया करने का उमंग हो, कुछ नया सोचने का जिसके अंदर साहस हो। जो पुराने ख्यालात में मेरे पिताजी ने खेत जोत के जिंदगी बिता लिया, अब मैं भी बिता लूंगा, ऐसा करने वाले जो उनके पिताजी करते थे वही वो भी कर रहे हैं। उनको खेती बेच के मोटरसाइकिल खरीदना है, अगर खरीदेंगे तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा कहने का मतलब दोस्त, सोच बदलो, दुनिया बदल रहा है। टू चेंज द फ्यूचर यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। अगर अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलना होगा। सोच नहीं बदली, कुछ नहीं बदला। सोच बदलो। यहाँ पे क्या है? ड्रीम। इस दुनिया में, इस दुनिया के हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, खूब ज्यादा पैसा कमाना, क्या हमारा सपना नहीं है? क्या है? उसके बाद में अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में भेजना, पढ़वाना, ये हमारा ड्रीम, हमारा सपना नहीं है क्या? फिर उसके बाद में टाइम फ्रीडम, हमें कोई ये ना कहे 10 बजे आना पड़ेगा तुम्हें ऑफिस में और 4 बजे से पहले नहीं जा सकते। ऐसा कोई टाइम का पाबंद, बॉस का गिलगिला, ऐसा कुछ ना हो। ये हर कोई चाहता है। उसके बाद में एक लग्जरी कार हम भी चाहते हैं, बढ़िया कार हो, कि नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? ये घाम में, धूप में, ठंडी में, धूल में कौन चलना चाहेगा? है कि नहीं? सबको कार की सपना तो जरूर होती है। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड टूर, देश विदेश भ्रमण करना, एक लग्जरी हाउस, अपना सुंदर, अपने सपनों का एक घर होगा, छोटा सा एक घर होगा। ये कौन नहीं चाहता है? हर किसी का सपना है। ये सुनो, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, कि नहीं है आप लोगों का? अच्छा, ये अगर नहीं है तो भी गलत बात है, क्योंकि सपना देखना अच्छी बात है और सपना नहीं देखना गलत बात है। समझ रहे हैं? तो अगर ये नहीं है तो भी गलत बात, ये होना चाहिए। अब लेकिन सपना पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सपना तो है, इन सारे जो सपना आपने देखा, इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, पैसा, पैसा। पैसा बिना ये सपना पूरा होने वाला है? नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कहीं भी चले जाओ, पैसा बिना ये आपका जो सपना है ये पूरा होने वाला नहीं है। अब पैसा सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? पैसा तो कमाना है ना, क्योंकि सपना पूरा करना है। अब पैसा सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? या तो आप नौकरी से पैसा कमाओ या आप बिजनेस करो। ये 2 ही ऑप्शन है आज हमारे सामने, या तो नौकरी करो या तो बिजनेस करो। और भी कोई हम सोचते हैं, एकाएक अगर कोई कहे तो इसके अलावा हम और कोई सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते ना। अच्छा, आइए दोनों के बारे में फटाफट बात करते हैं। नौकरी अगर हम करते हैं तो क्या होता है? लॉन्ग वर्किंग टाइम। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारा जो काम करने का टाइम है बहुत लंबा होता है। उसके बाद में वर्क प्रेशर, काम का दबाव होता है कि नहीं होता है? इतना करना पड़ेगा, इतना कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी मैं कल शाम को 9 बजे एक हमारे दोस्त के पास फोन किया, वो टीचर हैं, पता नहीं क्या उनको कंप्लीट करना, उनका घर दूर है और उस दिन स्कूल में बिना खाए पिए स्कूल में बैठ के पेपर सेट कर रहे थे। कह रहे थे सर सिर्फ 2 दिन का टाइम है, अगर इस 2 दिन के अंदर पेपर पूरा कलेक्शन करके और अगर मैं नहीं वहां भेज दिया तो कंप्लेन आ जाएगी। बहुत मैं जरूरी में हूँ। बताइए इसके मतलब क्या? काम का प्रेशर है। और हमारे रिएक्शन वालों को देख लो, 11 बजे इनको बताया गया था प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी। हमारा 11 बजे से शेड्यूल बना था, 1 बजे आए हैं कुछ लोग कुछ लोग 1:30 बजे आए हैं।
अच्छा बताओ, 1 बजे आने वाले को किसी ने भगाया? ओए 1 बजे क्यों है, चल निकल, ऐसा क्यों किसी ने कहा? नहीं। अब इससे भी ज्यादा फ्रीडम आपको क्या चाहिए? दूसरी जगह पे आपको वर्क प्रेशर, लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम का मतलब समझते हैं, छोटा सा आमदनी होगा, 20,000, 25,000, 30,000, ज्यादा जा रहा हूं मैं, 30,000 ज्यादा जा रहा हूं, उसके नीचे ही रहना नौकरी करने वालों के लिए। यस और नो? नो जॉब सिक्योरिटी, कभी भी जॉब जा सकती है, कोई छोटा मोटा कंप्लेन आया खाली बैठ गए। यस और नो? कोई सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क हमेशा है। गुड एजुकेशन चाहिए, बिना एजुकेशन का जॉब नहीं है। अब आइए चलते हैं, और उसके बाद साथ साथ क्या है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जानते हैं कि जब तक आप काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद, वो क्या है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मिलेगा आपको यहां पे। उसके बाद में मूव नहीं हो रहा है सर, बैटरी लो। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अभी आप अगर बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो बिजनेस में क्या है, सेम सिस्टम आप बिजनेस में भी देख लो। लॉन्ग टाइम काम करना है, अगर आप कहीं दुकान खोल के बैठ जाओ, फसल खोल के लॉन्ग टाइम काम करना है, वर्क का प्रेशर वहां भी है। लिमिटेड इनकम चलो बढ़िया चल गई तो थोड़ा सा इनकम और हो जाएगा, लिमिटेड इनकम ना भी रखे। नो जॉब सिक्योरिटी, अब यहाँ पे जॉब है वहां पे उसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं, क्या पता कोई दुकान में आग लगा दे तो दुकान चले कि ना चले। 10-20 लाख रुपया लगाकर दुकान खोला, यस और नो? सभी जगहों पे क्या है, टेंशन। उसमें भी एजुकेशन चाहिए या तो एक्सपीरियंस चाहिए, यस और नो? एजुकेशन नहीं तो अनुभव चाहिए, बिना अनुभव का आप दुकान नहीं चला सकते। उसमें भी क्या है, एक्टिव इनकम। जब तक शटर ओपन रहेगी तब तक पैसा, चलो ठीक है, ग्राहक आते रहेंगे, पैसा कमाई होता रहेगा। शटर बंद, पैसा बंद। शटर बंद होते ही पैसा बंद। लेकिन अगर हम उसी चीज को डिएक्शन फील्ड में लेके आए तो आपको, जैसे कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है भैया, ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत महंगा है, बस इसीलिए जो है उनको प्रॉब्लम डिएक्शन के प्रोडक्ट का महंगाई पे नजर आ रहा है। हो गया सर? अच्छा, एजुकेशन, बिजी टाइम, सुटेबल प्लेस, लार्ज इन्वेस्टमेंट, सुटेबल प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस और रिस्क, एक्टिव इनकम, ये सब आपको किसमें मिलेगा, जब आप कहीं दुकान खोलेंगे तब मिलेगा। आइए, आज के समय में इंसान जॉब करे या बिजनेस, टेंशन दोनों में है। बिना टेंशन का तो भैया पेंशन आने वाला नहीं है। यहाँ पे तो बेचारे पेंशन भी नहीं पाते, यस और नो? तो टेंशन दोनों में है। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सोल्यूशन? टेंशन तो है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन कुछ तो भाई करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं है, जब ऑप्शन दो ही है, जॉब और बिजनेस, तो यही करना पड़ेगा। अब ये करने से टेंशन है, तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो कहता है यस, डायरेक्ट सेलिंग, DXN, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक सोल्यूशन है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, ना तो किसी का चिंता है, ना किसी का तनाव है, ना कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, हर चीज का स्वतंत्रता है। ठीक है? उसके बाद में डिएक्शन क्या है? वन वर्ल्ड वन मार्केट के कंसेप्ट पूरी दुनिया में बेस्ट तरीके से काम करता है। गैओडर्मा कंपनी है, डिएक्शन कंपनी का जो फाउंडर है, उनका विजन क्या है? प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इनका विजन ही वही है, डिएक्शन कंपनी का विजन ही वही है जो हर एक इंसान की जरूरत है। हेल्थ सबकी जरूरत है, पैसा सबकी जरूरत है, खुशी सबकी जरूरत है। ये हमारे कंपनी का क्या है? विजन है। मैं सर बार बार कहता हूं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमें डिएक्शन कंपनी का सिस्टम मिला है, डिएक्शन कंपनी मिला है, इसका आईडी कार्ड, आईडी कोड नंबर मिला है। क्योंकि इसी के माध्यम से अगर हमें काठमांडू जाना है, रास्ता मिल चुका है, महेंद्र राजमार्ग पकड़ो, पूरब मार्ग चले जाओ, काठमांडू पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको रास्ता ही नहीं मिला है तो आप कभी पहुंचोगे क्या? ये नहीं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो डिएक्शन का ये रास्ता मिल चुका है, बस आपको चलते जाना है, 100% आप सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद में देखिए, डिएक्शन कंपनी का ये सर्टिफिकेट है। डिएक्शन कंपनी आज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के माध्यम से वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग में रैंकिंग 15 नंबर में पहुंचने वाली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है।
ताली तो बजा दो। आप नसीब वाले नहीं हो, कहना पड़ता है ताली बजाने के लिए। ताली बजा दो क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। यस और नो? सो डीएक्शन ऑफर, डीएक्शन हमें 2 मौका देती है। एक देती है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑफ 4 कैटेगरीज, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देती है। यस और नो? जिस प्रोडक्ट को आप दुनिया में ढूंढने लग जाओ लेकिन मिलेगा नहीं, डीएक्शन कंपनी ने कई ऐसे सर्टिफिकेट, अवार्ड, पुरस्कार अचीव किया है इसके प्रोडक्ट ने। उसके बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी इसका मौका है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी डीएक्शन कंपनी आपको देता है। यस और नो? आइए थोड़ा और फटाफट जानते हैं। सो व्हाई डू पीपुल ज्वाइन दिस बिजनेस? आज दुनिया के करोड़ों लोग डीएक्शन में ज्वाइन क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? 200 देश में डीएक्शन चलने का मतलब क्या? आज 28 साल से लगातार डीएक्शन पूरी दुनिया में काम कर रही है। आप देखो पूरे नेपाल के कोने कोने में डीएक्शन का प्रोग्राम हो रहा है। लोग बाग जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, सक्सेस बना रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं। पूरा दुनिया काम कर रहा है। हांगकांग, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, सब जगह पे लोग कर रहे हैं। यस और नो? मुझसे पूछो, मैं जानता हूं पूरा दुनिया के लोग काम करते हैं। क्योंकि जब हम 2018 में सिंगापुर गए थे, वहां पे कितने सारे देश के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। कोई ऐसे लोग चाचू पा बोलने वाले, कोई अंडा पुंडू पुंडू बोलने वाले, कोई वन टोंग टोंग बोलने वाले, कोई क्या पे पो बोलने वाले, सब ऐसे लोग थे जिनको डीएक्शन का नारा क्या है? गुड मॉर्निंग डीएक्शन, हाउ आर यू। अब गुड मॉर्निंग डीएक्शन का तो डीएक्शन वाले तो फरका देंगे, हाँ गुड मॉर्निंग डीएक्शन, लेकिन हाउ आर यू का मतलब नहीं पता। मतलब वो भी बाहर फॉरेन देश कोई था, लेकिन हाउ आर यू का मतलब नहीं पता। ऐसा बहुत सारा वीडियो हमें सिंगापुर में मिला था उस पानी जहाज में। वहां पता चला था कि वास्तव में गर्व के साथ कह सकता हूं कि डीएक्शन इज माई राइट चॉइस। अगर मैंने अपने जिंदगी में किसी एक चीज का चुनाव किया है तो वो डीएक्शन कंपनी है। और ये जो मेरा चुनाव है ये बिल्कुल राइट चुनाव है, मुझे उस समय लगा था। इसलिए आप बहुत बढ़िया इंडस्ट्री में क्यों हो रहे हैं, आइए फटाफट जानते हैं। क्योंकि लाइफ लॉन्ग हेल्थी, लाइफ टाइम आपको हेल्थी बनाएगा डीएक्शन कंपनी। इसलिए करोड़पति से लेकर रोडपति सब डीएक्शन में ज्वाइन हो रहे हैं। यस और नो? एमबीबीएस डॉक्टर से लेके एक बीमारी तक सब डीएक्शन में ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ तो सबको चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ओके। सो फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा भी सबको चाहिए, ये भी डीएक्शन कंपनी देता है। इसलिए यहाँ पे करोड़ों लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। टाइम फ्रीडम, लोग के पास पैसा है लेकिन हांगकांग, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड घूमने का टाइम नहीं है। पैसा तो है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास पैसा भी है, क्योंकि हम डीएक्शन में हैं, क्योंकि हम डीएक्शन में काम करते हैं। इसलिए टाइम फ्रीडम, वो बिजनेस उनका अपना बिजनेस है, तो डीएक्शन हमारा भी अपना बिजनेस है। यस और नो? ये आपका अपना बिजनेस है, इसलिए करोड़ों लोग ज्वाइनिंग करते हैं। फ्री वर्ल्ड टूर, पूरा दुनिया में फ्री आप कोर्स विजिट करने का मौका डीएक्शन कंपनी तो देता है। नहीं तो ये क्लीनर कंपनी में सन 2012 में कतर में जाने वाला मोतीलाल मिश्रा 600 प्लस 200 रियाल में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, कभी अपने दिमाग में, कभी ख्वाब में, कभी सपना में ये चीज नहीं सोच सकता कि आने वाले 2018 में सिंगापुर जाऊंगा, जिसको हम क्रिस फिल्म में कभी सुना करते थे कि कहता है वेलकम टू सिंगापुर, और देखते थे तो फिल्म में बोल रहा है, फिल्म में सुनते थे सिंगापुर का नाम। लेकिन आज सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, बाकू, अजरबैजान, यूरोप जैसे कंट्री में विजिट करके आया एक क्लीनर। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होता, अगर डीएक्शन नहीं होता तो पॉसिबल था क्या? बताइए आप। मेरे जैसे लाखों ऐसे मजदूर, गरीब परिवार के लोग आज नेपाल देश छोड़ के दूसरे के अंडर में जाकर काम करने पे मजबूर है। 2 पैसा 4 पैसा कमाने पर मजबूर है, जहां ऑक्सीजन सही जगह से नहीं मिल रही है। नेचुरल देश में रहने वाले बिना पेड़ पल्लों वाले जगह पे जाकर दूसरे के अंडर पर काम करने के लिए मजबूर है। कल रात का बनाया हुआ खाना उसके दूसरे दिन दोपहर 12 बजे खाने पर मजबूर है, बिकॉज कुछ पैसा। यही कमाने में भी गया था, कुछ पैसा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नसीब वाला था ये मोतीलाल मिश्रा,
कि कहीं रोड पे चलते हुए देव कुमार गिरी मिल गए और बोले सर आप यहाँ पे 50,000 महीने कमाओगे, आप यहाँ पे एक दिन फ्रीडम हो जाओगे। उस दिन लगा था बकवास कर रहा है ये आदमी, लेकिन फिर भी क्या पता किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या पता सही बोल रहा हूँ। अरे 99% झूठ बोल रहा हूँ, अगर 1% सही है तो चल के देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है, समझ लेते हैं दिक्कत क्या है। समझने की कोशिश किया, थोड़ा जानने की कोशिश किया, आज जिंदगी ही बदल गई। आज हिस्टोरी चेंज हो गया मोतीलाल मिश्रा का। एक क्लीनर का नाम देने वाला मोतीलाल मिश्रा क्लीनर, मोतीलाल मिश्रा सफाई कर्ता का नाम देने वाला, आज गर्व के साथ कहता हूं आई एम इंटरनेशनल बिजनेसमैन, सीना चौड़ा करके कह सकता हूं, बिकॉज ऑफ डीएक्शन सिस्टम, बिकॉज ऑफ डीएक्शन सिस्टम। ये इसलिए तो करोड़ों लोग इसमें ज्वाइनिंग करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, सम्मान। आप बताइए छत्रपति सर को आप कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते ना, लेकिन उनके इस सक्सेस पे आज सभी लोगों ने ताली बजाया, बजाया कि नहीं बजाया? ये सम्मान आपको डीएक्शन देता है, ये पुरस्कार आपको डीएक्शन देता है। ये सब जगह पे नहीं है सर, सब जगह पे ये चीज नहीं है सर। सोशल वर्क, सामाजिक वर्क, अगर देव कुमार गिरी ने मोतीलाल मिश्रा को नहीं बताया होता तो मैं यहां नहीं पहुंचा होता। तो देव कुमार गिरी ने मोतीलाल मिश्रा के ऊपर कितना बड़ा सहयोग किया है। अगर मुझे मेरे लाइफ में डीएक्शन नहीं होता तो मैं मजदूर होता, अपने बच्चों को छोड़ के विदेश जाने पर, नौकरी करने पर, मजदूरी करने पर मजबूर होता। लेकिन एक आदमी की छोटी सी मैसेज से आज मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बार बार कहता हूं देव कुमार गिरी की जय हो, देव कुमार गिरी ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने मेरी क्यों कहता हूं? क्योंकि देव कुमार गिरी की वजह से मेरी जिंदगी बदली। क्या देव कुमार गिरी जैसे लोग, डीएक्शन में काम करने वाले, डीएक्शन के लोग दूसरों का सहयोग नहीं करते? करते हैं। कोई रोगी बीमारी आदमी अपने दुख से, पीड़ा से दुखी है, उसको ले जाकर डीएक्शन का प्रोडक्ट खिलाया, वो स्वस्थ हो गया। क्या ये परोपकार नहीं है? ये सोशल वर्क नहीं है? किसी मजदूर को डीएक्शन का सिस्टम दिया, उस सिस्टम से वो आगे बढ़कर जिंदगी में कामयाब हो गया, सफल हो गया, तो क्या वो सहयोग नहीं है? सरोज नटवा क्या करते हैं? अगर संदीप चौरसिया सर ने उनको डीएक्शन नहीं बताया होता तो आज फिर किसी देश में होते, नहीं तो एक मजदूर के अलावा और क्या होते? तो क्या संदीप चौरसिया सर ने उनको सहयोग नहीं किया? सोशल वर्क का काम करता है सर डीएक्शन कंपनी। फ्रीडम फ्रॉम बॉस, ये बहुत पॉइंट का चीज है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये क्लीनर का थोड़ी यूनिफॉर्म है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है सर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसिव इनकम डीएक्शन कंपनी आपको देता है। यस और नो? दौड़ते रह जाओगे, मिलेगी नहीं। सो दिस इज द पावर ऑफ, ताली बजाओ जोर से। सो वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू डीएक्शन। आप सभी को इस डीएक्शन के दुनिया में स्वागत है तहे दिल से। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा सर लास्ट में, ये जितने भी लोग ज्वाइनिंग है डीएक्शन में उनके लिए, उसके बाद मेरा लास्ट सेशन, लास्ट प्रोग्राम, फॉलो द वन सिस्टम, फॉलो द वन सिस्टम। अगर आप खेती करते हो तो मन चित लगा के खेती ही कर लो, इधर उधर मन मत लगाओ। अगर आप बिजनेस करते हो तो मन चित लगाकर बिजनेस ही कर लो। अगर आप डीएक्शन करते हो तो तन मन धन लगाकर डीएक्शन ही कर लो, उसके अलावा दूसरा कुछ मत सोचो। नहीं तो कहते हैं मेरे पिताजी कभी कभी कि मन मोर में हुआ चित्त भुसेले। काम आदमी यहाँ बैठा है, दिमाग कहीं और है। 3 बज गया, आज क्रिकेट भी नहीं खेला, आज शनिवार था, क्रिकेट पे ध्यान है। नहीं, आपका ध्यान जहां पे हो, जिस समय हो, उसी समय, उसी वक्त, उसी जगह पे जब आपका ध्यान रहेगा, मैं सच में कहता हूं सर, बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ में आने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस। नहीं तो ऐसे होगा कि एक राजा ने एक इंसान को दंड दिया, बोला भैया तुम्हें सजाए मिलेगी, और सजाए यही है कि या तो 100 कोड़े खा लो या तो 100 प्याज खा लो, तो तुम्हें क्या मंजूर है? बोला नहीं, कोड़ा तो बहुत दर्द करेगा, कोड़ा नहीं, मैं प्याज खाऊंगा। गया प्याज खाने लगा, 10 प्याज खाया, 20 प्याज खाया, इतने में तो हालत खराब, वो करने लगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं प्याज नहीं खा सकता, मैं कोड़े ही खाऊंगा। कोड़े देने लगे फटाफट, 1 कोड़े, 5 कोड़े, 8 कोड़े, 10 कोड़े, 15 कोड़े। कोड़े नहीं, मैं प्याज खाऊंगा। फिर वापस चला गया प्याज खाने, फिर 4 प्याज, 8 प्याज, 20 प्याज करते करते
फिर हालत खराब, बोला नहीं मैं प्याज नहीं खाऊंगा, मैं कोड़े खाऊंगा। फिर आकर कोड़े, 1 कोड़े, 10 कोड़े, 20 कोड़े करते करते 100 प्याज भी खा लिया, 100 कोड़े भी खा लिया। ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। तो सर एक चीज में फोकस करो, कंसंट्रेशन माइंड रखो, और जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, लुक स्ट्रेट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग डियर।